तो हम भी अपने अंदर झांक करके देखें कि हमारी अवस्था कहाँ तक बनती है। निराकारी स्टेज है, अमृत वेले हम कहाँ तक बना पाते हैं। अमृत वेला तो फाउंडेशन वेला है ना। जैसे संगम युग है फाउंडेशन वेला 84 जन्मों का, ऐसे ही हर दिन के पुरुषार्थ में अमृत वेला है फाउंडेशन वेला। दो से 4 पौने 5 उस समय खास ध्यान देना है कि आत्मिक स्थिति कितनी बनती है और कुंभकर्ण का वार कितना होता है। ज्ञानी आत्मा होगी तो उस पर छठा विकार ज्यादा वार करेगा, सुस्ती। ज्ञानी आत्मा नहीं है तो दूसरे विकार भी काम करेंगे। अलार्म में घड़ी में अलार्म लगाएंगे कि हम उठ के बैठ जाएं, उठ के बैठेंगे और काम विकार हावी हो जाएगा। पूर्ति न हुई तो क्रोध विकार आ जाएगा। तो माया ज्ञानियों को नहीं पकड़ती, इसको पकड़ती है, अज्ञानियों को पहले पकड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं जो जितना ज्ञानी वो उतना बड़ा ठहरा। हम समझते हैं वो बड़ा पद पाने वाला है, तो रावण भी तो बहुत ज्ञानी था, तो उसने स्वर्ग में बड़ा पद क्यों नहीं पाया है? हाँ, ज्ञान का मतलब सुनना और सुनाना नहीं, अपने जीवन में धारण करना और उसकी धारणा मूर्त को देख करके दूसरी आत्माएं भी धारणा मूर्त बने। धारणा कोई बोल करके नहीं सिखाई जाती, न कोई उस धारणा को मानेगा। खुद बीड़ी पीने वाला हो और बच्चे से कहे कि बीड़ी नहीं पीना है तो बच्चा कभी नहीं मानेगा। धारणा अपने जीवन में समाई हुई हो, तो जिसके जीवन में धारणा समाई हुई होती है उस समाई हुई धारणा को देख करके जो भी आत्मा संसर्ग संपर्क में आती है वो धारणा मूर्त बनती है, और धारणा से फिर सेवा भी होती है। सेवा करने के लिए आत्मिक स्थिति बहुत जरूरी है। जितना जितना हम आत्मिक स्टेज में टिकते जाएंगे, थोड़ा भी बोलेंगे तो दूसरी आत्मा के ऊपर असर पड़ेगा। आत्मिक स्थिति नहीं होगी, जोर जोर से चिल्लाते रहो, नेताओं की तरह जोर जोर से भाषण देते रहो, कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो ये अमृत वेले की जो असली पुरुषार्थ की बात है वो अगर बुद्धि में बैठ जाए तो बाबा कहते अमृत वेला सुधारा माना सब कुछ सुधारा। अमृत वेला चूके माना सारा दिन का फाउंडेशन बिगाड़ दिया। अभी जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता है, जो पावरफुल आत्माएं हैं उनका अमृत वेला सुधरता जाता है। जिन्होंने लंबे समय का पुरुषार्थ किया है उनका पुरुषार्थ रंग जरूर लाएगा। पढ़ाई है ना, पढ़ाई में जो जितना ध्यान देते हैं तो पढ़ाई उनका सहयोग देती है। ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है
ईश्वरीय पढ़ाई में जो जितना अलर्ट रहे। अभी तो स्थिति ऐसी होती जा रही है कि गीता पाठशालाओं में पढ़ने वाले 5 स्टूडेंट्स भी नहीं दिखाई देते। अगर कोई है भी तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं ऐसी हैं जिनमें ज्ञान तो बुद्धि में उतना नहीं ठहरता है, लेकिन अपनी नियम की पक्की है। नियम की परिपक्वता होने की वजह से उनको भी कुछ प्राप्ति हो जाती है। पांडवों के वाइब्रेशन और शक्तियों के वाइब्रेशन दोनों के बीच में पावरफुल कौन रहता है? क्यों? शक्तियों के वाइब्रेशन में पावरफुल स्टेज क्यों बन सकती है? धारणा है, क्योंकि प्योरिटी की पावर है। विजयमाला में प्योरिटी है तो प्योरिटी की पावर के कारण काम जल्दी सफल हो जाएगा। जो अभी मुरली में बोला कि मिनटों मोटर तैयार होगी, संगठन बनने में देर नहीं लगेगी। अभी संगठन बिखरते क्यों जा रहे हैं? गीता पाठशालाओं में पहले जो ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे, अब वो गीता पाठशालाएं छीण क्यों होती जा रही है? इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है तो यूनिटी टूटती जा रही है। भले संगठन क्लासेस होते हैं, उन संगठन क्लासेस में भी ज्यादातर बुद्धि तो धामा खाने की तरफ रहती है। कितना भी बताते हैं कि दोपहर को संगठन करो, जैसे ऑफिस में लोग जाते हैं तो 9 बजे खाना खा के जाते हैं, शाम को घर आकर के 10 बजे फिर 9-10 बजे खाना खा लेते हैं। तो हमारा तो भोजन कोई स्थूल भोजन थोड़े ही है, हमारी स्थूल पढ़ाई भी नहीं है, हमारी तो रूहानी पढ़ाई है। जिस्मानी पढ़ाई नहीं है तो जिस्मानी भोजन की भी दरकार नहीं है। लेकिन कितना भी बताया जाए, बुद्धि फिर भी धामा खाने की तरफ भागती है। क्योंकि भक्ति मार्ग में 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं, एक कथा पढ़ने वाले और दूसरे धामा बनाने और खाने वाले। माताओं को तो बहुत रस आता है। बाबा का भी क्लास होगा तो टोली लाके इकट्ठा करके रख देंगी। 2 घंटे क्लास होगा और 1 घंटा टोली खिलाने में जाएगा। परंपरा चली आ रही है ब्रह्मा कुमारियों से, टोली खाने और टोली खिलाने की, भोग लगाने की, तो परंपरा छूटती नहीं है।